क्या मोदी की सरकार गिरने वाली है? मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मोदी की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है और बीजेपी का जादू लगातार खत्म हो रहा है। बिकॉज अब तो मोदी की जबान भी उनकी साथ नहीं देती है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसी अपमानजनक बातें कर रहा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की इमेज एकदम से ऊंचाइयों को छू रही है। कांग्रेस का जीत होगा और बीजेपी का हार होगा। वो गरीबों और किसानों के साथ लगातार इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं। That's why एनडीए को बिहार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो, ये कोई मेरी बातें नहीं है, बल्कि डेटा एंड फैक्ट्स भी अभी यही बयान कर रही है और इसी को मैं आज आपके सामने रखूंगा कि कैसे बिहार चुनाव इस बार पूरी इंडियन पॉलिटिक्स का तख्ता पलट कर सकता है। और साथ ही में राहुल गांधी की एक ऐसी सीक्रेट बताऊंगा जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा बदल कर रख देगा। तो हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी की बयानबाजी का कला लाजवाब था। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। और उनके चाय बेचने वाले से लेकर भिक्षा मांगने वाली कहानियां लोगों से काफी ज्यादा कनेक्ट करती थी। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और साथ ही कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि मोदी को इंडिया का स्ट्रॉन्ग लीडर बना दिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370। ये कुछ मोदी जी के ऐसे फैसले थे जिसने मोदी को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया और उनको लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। एंड मे बी इसी वजह से वो 2024 में थर्ड टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 2024 में मोदी की एक बड़ी फेलियर भी नजर आई कि 2024 में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी की बार। लेकिन चू कित कित की खेल में हुआ क्या? चू कित कित में चू 2400 में कित 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 कितना हुआ? 240। 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिला और 2024 में 240। बट नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू एंड चिराग पासवान की गठबंधन से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन मोदी सवालों के घेरे में आ गए कि क्या बीजेपी का जादू लगातार खत्म हो रहा है? क्या मोदी की पॉलिटिकल एजेंडा फेल हो रही है? क्या बिहार में बीजेपी खत्म होने वाली है? अब बिहार की नाराजगी मोदी सरकार की 10 सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि युवा अब जाग रही है। नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान के बर्बाद करके क्यों वोट ले रहा है? अपने ही फोटो लगा के वोट लेवे, उसका हार होगा और कांग्रेस का जीत होगा। देखो, एज यू ऑलरेडी नो कि बिहार में टोटल 243 सीट्स है और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए मिनिमम 122 सीट चाहिए होगी। और एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच मुकाबला काफी तगड़ा है। अभी के सर्वे में एनडीए को थोड़ी बहुमत मिलती दिखाई दे रही है, मगर इस आग में घी डालने का काम करेगी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, क्योंकि ये पार्टी कई सीट जीतकर खेल ही पलट देगी। बट देखो, ये सब आंकड़े हैं, असली फैसला तो जनता के ही हाथों में है। और इस बार बीजेपी के लिए एक और बड़ी परेशानी है नीतीश की पलटी। अगर नीतीश की हवा बदली और वो एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए तो पूरा सरकार पलट जाएगा। मतलब नीतीश का एक डिसीजन दिल्ली तक की कुर्सी हिला सकता है। और पॉलिटिकल एनालिटिक और जन स्वराज फाउंडर प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि इस बार नीतीश की पार्टी 25 सीट में ही निपट जाएगी। नहीं, मैं एनडीए के सीट का अनुमान नहीं लगा सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार को 25 से कम सीट आएगी। और अगर ये बात सच हुई तो
पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सब इधर उधर करने लगेंगे और बीजेपी की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। और इस बार बिहार के आंकड़े बता रहे हैं कि 35% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वजह इसके पीछे क्योंकि सभी नवयुवक का मतलब सोच है कि नवयुवक बिहार की मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी 17 महीना में जो करके दिखाया है कोई 5 साल में नहीं किया है, जो नीतीश कुमार के 23% से ऑलमोस्ट डबल है। और इस बार इंडिया गठबंधन भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अभी बिहार के युवा मोदी से नाराज भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत जी बढ़िया नेता है, तेजस्वी जी बढ़िया नेता है, युवा है। और अभी बिहार के 48% लोग सरकार से नाखुश हैं। पिछले 10 सालों में न तो बिहार में विकास हुआ है, न ही किसी को नौकरी मिली है, न ही कोई बदलाव हुआ है। इसीलिए इस बार बिहार की जनता वोट बदलाव लाने वाले को देगी। जिस वोट बैंक ने पहले एनडीए को मजबूत किया था, अब उसी विश्वास पर दरार पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोग सरकार के फ्रीबीज और वादों से नाराज है। एंड ऑन दी अदर हैंड मुसलमानों का 83% वोट और यादव की पूरी समाज अब इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रही है। और एक साइड में है प्रशांत किशोर और सीमांचल साइड में है AIMIM और सब अभी लगी है अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में। लेकिन फैसला जनता के हाथों में है कि वो किसे चुनती है। सो वेट फॉर इट। बट बिहार की जनता से इतना कहूंगा कि वोट देख सुनकर देना, जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को देखकर वोट करना, फ्रीबीज को देखकर नहीं, वरना दिल्ली की जनता की अभी क्या हाल हो रही है वही आपकी भी होगी। फ्रीबीज का कुछ तो मिलेगा नहीं और फ्री पैसा देने की बातें कहने वाला नेता हमेशा की तरह आपको भूल जाएगा और वो अपनी गद्दी पर बैठकर आपको भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में ठोसेगा। गधे की तरह मजदूरी करोगे फिर भी हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वही नेता कुर्सी में बैठकर महंगाई को चरम सीमा तक पहुंचा देगा। सो बी केयरफुल बिहार वालों, विकास को देखकर अपना वोट करना। वैसे इस बार की इलेक्शन में बिहार में किसकी हवा चल रही है, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यहाँ स्क्रीन के दो साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।